मैं ज्योतिर्विद दिलीप तिवारी आज आपको इस वीडियो में अपनी जन्म कुंडली देखकर अपने अनुकूल और प्रतिकूल समय के बारे में जानने के लिए कुछ साधारण और बहुत सरल सूत्र बता रहा हूँ। वर्तमान समय में लोग प्रायः ज्योतिषियों से यह पूछते हुए पाए जाते हैं कि पंडित जी, हमारे ग्रहदशा कैसी चल रही है। यहाँ पर मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी जन्म कुंडली से अपने ग्रहदशा के बारे में कैसे जान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म कुंडली बनवाने के लिए मुख्यतः 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है: जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान। अगर आपको इतना ज्ञात है तो आप अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर से किसी एस्ट्रो ऐप में यह सूचना डालें। सूचना डालते ही आपको जन्म कुंडली और ग्रह दशाओं का विवरण निकलकर बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा। भारतीय ज्योतिष में अनेक प्रकार के ग्रह दशाएँ जैसे मिश्रोत्तरी महादशा, अष्टोत्तरी महादशा, योगिनी महादशा आदि अनेक प्रकार की महादशाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में सबसे अधिक विश्वोत्तरी महादशा का प्रचलन है। कंप्यूटर या मोबाइल से बनने वाली जन्म कुंडली में सबसे अधिक विश्वोत्तरी महादशा का वर्णन पाया जाता है। मैं अपने इस लेख में विश्वोत्तरी महादशा का ही वर्णन करूंगा। वर्तमान समय में कंप्यूटर या मोबाइल से बनने वाली जन्म कुंडली में 12 ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है, लेकिन विश्वोत्तरी महादशा में केवल 9 ग्रहों को ही स्थान दिया गया है। विश्वोत्तरी महादशा में ग्रहों का क्रम कुछ इस तरह से माना गया है: सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। ग्रहों का यह क्रम निर्धारण किस प्रकार से किया गया है, इसका रहस्य अभी तक मुझे ज्ञात नहीं हो सका है। ग्रह दशा की समयावधि में सूर्य को 6 वर्ष, चंद्र को 10 वर्ष, मंगल को 7 वर्ष, राहु को 18 वर्ष, बृहस्पति को 16 वर्ष, शनि को 19 वर्ष, बुध को 17 वर्ष, केतु को 7 वर्ष और शुक्र को 20 वर्ष प्रदान किए गए हैं। इन 9 ग्रहों में खगोल की दृष्टि से सूर्य, चंद्र, राहु और केतु ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते। सूर्य तारा है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, राहु और केतु कोई ठोस पिंड नहीं है, यह केवल पृथ्वी की छाया मात्र हैं। मैंने ज्योतिष के अनेक ग्रंथ पढ़े, लेकिन उनमें मैंने कभी यह नहीं ज्ञात हो सका विश्वोत्तरी महादशा में ग्रहों का समय का विभाजन किस आधार पर किया गया है। सूर्य जिससे सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं उसको केवल 6 वर्ष, बुध जैसे सबसे छोटे ग्रह को 17 वर्ष, राहु को 18 वर्ष, बृहस्पति जैसे सबसे विशाल ग्रह को मात्र 16 वर्ष और शनि जैसे सबसे दूरस्थ ग्रह को 19 वर्ष। सभी ग्रहों की समयावधि को जोड़ दें तो कुल 120 वर्ष का समय पूरा हो जाता है। 120 वर्ष पूरा होने पर सूर्य और चंद्रमा पुनः अपनी उसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार सभी ग्रहों की महादशा बीत जाने पर जन्म की तिथि प्राप्त होती है। ग्रह मुख्यतः 2 प्रकार के माने जाते हैं: शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह। सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र की गिनती शुभ ग्रहों में होती है, जबकि मंगल, शनि, राहु और केतु की गणना क्रूर ग्रहों में होती है। जन्म कुंडली में शुभ ग्रह भावों के स्वामी शुभ ग्रह और पाप भावों के स्वामी ग्रह अशुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में अशुभ भाव के स्वामी ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र हों तो इन्हें अशुभ ग्रह ही माना जाएगा। जन्म कुंडली में जो सबसे पहला घर होता है उसे लग्न कहा जाता है। जिस लग्न की कुंडली होती है वह राशि सबसे पहले घर में लिखी होती है। मोबाइल या कंप्यूटर से बनने वाली जन्म कुंडली में सबसे पहले घर में लग्न लिखा होता है। लग्न के लिए संख्याएं इस तरह से निर्धारित की गई हैं: मेष लग्न के लिए 1, वृष के लिए 2, मिथुन के लिए 3, कर्क के लिए 4, सिंह के लिए 5, कन्या के लिए 6, तुला के लिए 7, वृश्चिक के लिए 8, धनु के लिए 9, मकर के लिए 10, कुंभ के लिए 11 और मीन के लिए 12। आपको अपनी जन्म कुंडली देखकर यह सहज ही ज्ञात हो जाएगा कि इस समय आपकी कौन सी ग्रहदशा चल रही है। अच्छा समय यदि बचपन में आए तो अधिक महत्व नहीं होता। बुढ़ापे में भी अच्छे समय का उपयोग ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि बुढ़ापे में सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और अच्छे समय का सबसे अच्छा उपयोग केवल जवानी में ही हो सकता है।
दशाओं में सबसे पहला क्रम सूर्य का आता है, अतः मैं सबसे पहले सूर्य की महादशा का वर्णन करूँगा। सूर्य की महादशा अल्प समय मात्र 6 वर्ष के लिए आती है। सूर्य यदि जन्म कुंडली में शुभ भावों का स्वामी हो या शुभ भाव में बैठा हो तो जातक राजकीय कार्यों से लाभ प्राप्त करने के लिए यात्राएं करता है। इसके अलावा भी जातक दूरस्थ स्थलों की यात्रा करके प्रसन्नता प्राप्त करता है। जातक को आय के नए स्रोत प्राप्त होते हैं। जातक की आर्थिक स्थिति सुधार होता है। सरकारी लाभ या सरकारी नौकरी के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। जातक यदि सरकारी नौकरी में होता है तो पदोन्नति को प्राप्त करता है। जातक के प्रभाव और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जातक सामाजिक दृष्टि से यश मान सम्मान प्राप्त करता है। समाज के उच्च स्तरीय लोगों पर अपना प्रभाव डालकर काम करवाने में सफलता प्राप्त करता है। ईश्वर के प्रति विश्वास में वृद्धि होती है। नए व्यवसाय का प्रारंभ करके धन लाभ प्राप्त करने में सफल होता है। जातक को अपना डूबा हुआ धन या गई हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। जातक शासन के सहयोग से अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफलता प्राप्त करता है। जन्म कुंडली में सूर्य यदि अशुभ भाव अथवा अशुभ स्थिति में हो तो जातक को परिश्रम के अनुरूप लाभ नहीं प्राप्त होता। पिता को गंभीर बीमारी या मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। नौकरी छूट जाती है या पदोन्नति के लिए किए जा रहे प्रयास विफल हो जाते हैं। व्यर्थ की यात्राएं होती हैं। हानिकारक कार्यों में धन व्यय होता है। न्यायालय से संबंधित कार्यों में असफलता अथवा दंड प्राप्त होता है। मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। उदर विकार एवं नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। जातक का आत्मसम्मान और आत्मबल क्षीण हो जाता है। पित्त प्रकोप के कारण जातक को कष्ट प्राप्त होता है। अंत में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि लग्न के अनुसार सूर्य किन प्रकार के फल देता है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश होता है, अतः शुभ फल प्रदान करता है। वृष लग्न की कुंडली में सूर्य चतुर्थेश होता है, अतः शुभ फल प्रदान करता है। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य तृतीयेश होता है, अतः साहस एवं पुरुषार्थ के कारण सफलता प्राप्त होती है। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य द्वितीयेश होने के कारण शुभ फल प्रदान करता है। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य लग्नेश होने के कारण शुभ फल प्रदान करता है। कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य व्यय भाव को स्वामी होने के कारण हानिकारक होता है। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य लाभेश होने के कारण शुभ फल प्रदान करता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य दशमेश होने के कारण शुभ फल प्रदान करता है। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य नवमेश होने के कारण शुभ फल प्रदान करता है और तीर्थ यात्राएं कराता है। मकर लग्न की कुंडली में सूर्य अष्टमेश होने के कारण तीव्र अशुभ फल प्रदान करता है। शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत कष्ट प्राप्त होता है। कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य सप्तमेश होने के कारण शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य षष्ठेश होने के कारण अशुभ फल प्रदान करता है। और अगले लेख में बाकी ग्रहों के बारे में देखिएगा।